नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हमारा फोकस रहेगा कल का जो ये था हाइपर थायराइडिज्म और साथ साथ में आज डाइजेस्टिव इश्यूज पर खास करके डाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जितने आसन हो सकते वो करेंगे। मोटा मोटी सभी एक ही हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दोनों में है। डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन का एक दो बढ़ जाता है। ठीक है। जिसमें हमारा लोअर एब्डोमेन है ना, डाइजेशन रिलेटेड है आपको। अपर स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर एंड आमास है, पेट जिसको कहते हैं। और कॉन्स्टिपेशन जो है वो रिलेटेड है लार्ज इंटेस्टाइन एंड अदर इश्यूज, नीचे जो हमारा ऑर्गन्स है उससे। हालांकि इस एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि डाइजेशन सही ढंग से होगा तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, या खाना हम अच्छा चीज खा रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। हम बहुत ज्यादा ऐसे चीज खा लेते हैं जो कि डाइजेशन में काफी समय लगता है, तो पाचन उसमें आगे भी उसको एक्सक्रीशन में भी काफी समय लग जाता है, और वहां पर जाके वो जम जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर बार बार हार्ड होने के बाद फिर वो मुश्किल होता है, तो अंदर में फिर वही बहुत दिन यदि कॉन्स्टिपेशन रह गया तो फिर अल्सर वगैरह का प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसीलिए आज उससे रिलेटेड मैक्सिमम तो हम लोग करते ही हैं, उसमें कुछ आज स्पेसिफिक रहेगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो शुरू शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास अपने ब्रेथ अवेयरनेस के साथ में। स्वयं को अपने आप से जोड़े, लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें, दोनों आंखों को बंद कर लें। हल्के से बंद करें, ज्ञान मुद्रा लगा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। श्वास पूरी तरह से लंबी गहरी और धीमी हो, तेजी से नहीं लेना है श्वास, याद रखिएगा। श्वास को पूरी फीलिंग के साथ में लेना है। जब भी आप श्वास लीजिएगा तो अंदर में एक कूलनेस, एक एनर्जेटिक एनर्जी लग आता है, आते हुए लगता है। जाती श्वासों के साथ में रिलैक्सेशन होता है, टॉक्सिस निकलता है तो रिलैक्सेशन होने लगता है। एक और लंबी गहरी श्वास भरेंगे और 3 बार उनका उच्चारण करेंगे। ओ। प्रार्थना करेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में मिला करके हृदय चक्र पर रखें। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न अंतरिक्षयोनि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति।
जितने प्रार्थना हम लेते हैं मॉर्निंग योगा सेशन में, ये सारे वेद और उपनिषद से होते हैं। उपनिषद से ही अधिकतर होते हैं, क्योंकि उपनिषदों में ही वेद योग की बहुत योग की चर्चा उपनिषद में काफी है। तो वहां पर आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रार्थना है सब। चलिए तो शुरू करते हैं। ये भी हमारा डाइजेशन का कॉन्स्टिपेशन के लिए दोनों बहुत अच्छा है, और साथ साथ में ये हर व्यक्ति को करना है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो धीमे धीमे करेंगे कपालभाति। एक मुद्रा में बताता हूँ आप लोग को, याद रखिएगा। एक ठो अपान मुद्रा। अपान वायु हमारा नाभि से नीचे मूव करता है, इसलिए अपान मुद्रा लगाने के लिए मैं बोलता हूँ। कंधे को थोड़ा ढीला रिलैक्स कर लीजिएगा, इस तरह से ढीला करके रिलैक्स कर लेना।
अग्निसार क्रिया। मैं जितना गति से करता हूँ कपालभाति या अग्निसार क्रिया, आप लोग उतना कोशिश जरूर करिएगा, लेकिन ये मतलब बहुत ज्यादा उसको ज्यादा शक्ति के बाद नहीं करना है। लगे कि थक रहे हैं या स्लो करने की आवश्यकता है कपालभाति में खास करके, तो आप स्लो कर दीजिएगा। ठीक है। वज्रासन एक बहुत अच्छा आसन है, डाइजेशन के लिए तो सबसे बड़ा यही है, या कोई भी तरह के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन आप इसको करने से थायराइड पर भी थायराइड पर भी असर पड़ता है। दिस इज वेरी गुड आसन, हर चीज में इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जिनके घुटने सही सलामत हैं वो वज्रासन में जरूर बैठने की आदत डालें। चलिए सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं पहले। अच्छा हाँ, ग्रीवा शक्ति विकास का सबसे पहले गर्दन से शुरू करते हैं। ये तो आप डेली करेंगे ही। हाइपोथायराइडिज्म के लिए भी बहुत अच्छा है, हाइपर के लिए भी, हाइपर हाइपर दोनों के लिए। बहुत कम डिफरेंस है दोनों के ट्रीटमेंट में। पीछे ले इनहेल करें आगे से। इनहेल एक्सहेल, इनहेल। पूरा अवेयरनेस बना के रखिएगा, ऐसा नहीं कि कंधे में कहीं कोई नस वस में। आराम आराम से करना है इसको। ऐसे तो मजबूत आपको इतना हो जाएगा, छोटे मोटे प्रॉब्लम होंगे ही नहीं। पूरा अवेयरनेस कंधों पर रहेगा, गले पर ध्यान रखिएगा, खासकर रोटेशन वाले में। ठीक है। रोटेशन हुआ, साइड हुआ। ठीक, आर्थराइटिस वगैरह में भी काफी काम आता है। सूक्ष्म व्यायाम जो है ना, ये चूंकि एक हमारे गैसेस को रिलीज करते हैं बॉडी से, जो जॉइंट्स में एक्युमुलेट हो जाते हैं, तो ये आपको डाइजेशन कॉन्स्टिपेशन में भी जरूरी है, क्योंकि शरीर में वात का प्रभाव पड़ेगा तो निश्चित रूप से आपका डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन दोनों होगा। पाचन क्रिया पर, पाचन शक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सभी जॉइंट्स में जो हम ढीले होते हैं वहाँ के जॉइंट्स के जो के स्पेसेस में गैस अक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो सारे।
ठीक है, दोबारा कर लीजिए। उंगलियां मोड़ना है, खोलना है, पंजों को आगे पीछे करना है। घुटनों को आगे पीछे खींचना है। हमारा जो ऊपर कैप है ना, एक ऊपर में मसल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा इस तरह से करिए। 20 बार क्लॉकवाइज, 10 से 20 जो भी। इस तरह से, ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा, इसको ऐसे, इसको इस तरह से। ये नीचे जाए तो श्वास के साथ में करिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। नीचे आए तो श्वास भरे, श्वास छोड़े। ठीक है, अब दोनों पैरों को फैलाइए। ये अब आपको काम आएगा डाइजेशन। और जितना फैला सकते हैं फैला लीजिए, मैक्सिमम। मान लीजिए कि दोनों आपको मैट जितना है फैलता है तो ज्यादा अच्छा है, नहीं भी फैलता है तो जितना फैले उतना अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ ऐसे कीजिए। ये आपको ट्विस्टिंग वाले आसन इसमें बहुत काम होते हैं, खास करके कॉन्स्टिपेशन। 20 बार लेफ्ट, 20 बार राइट, राइट से करें।
अन्य फायदे तो हैं ही। कोई भी आसन का एक फायदा नहीं होता, बहुत सारे फायदे हैं। बस अधिक प्रॉपर ढंग से किया जाए, प्रॉपर ढंग से करिएगा तो अनेक फायदे। अब इसके साथ में हम लोग करेंगे चक्की चालन। बहुत अच्छा है इसमें। आराम आराम से ऐसे जाइए, ऐसे आइए। दस बार और हम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, क्लॉकवाइज। आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। ऐसे पेट भी कमेगा इससे। जिसको ज्यादा है, जिसको नहीं है उसको कहाँ से करना। ठीक है। और पाएंगे कि गैस रिलीज होना शुरू होता है। वो भी 10 से। ऐसे करिए, जितना फैला सके पैर को। थक जाइएगा इसमें, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। चक्की चालन जो है ना, इट्स वेरी नाइस। और जोड़ सकते हैं दो हम लोग, नौका संचालन भी। नौका संचालन उतना आवश्यकता नहीं जितना हम ये चक्की चालन जरूरी है। आइए पीठ के बल पर लेट जाते हैं। ठीक है। पीठ के बल पर लेट करके पवन मुक्तासन का कुछ और सेट्स करते हैं। ये सारे पवन मुक्तासन ही कहे जाते हैं। या दो तीन तीन चार आसन करते हैं बैठ करके, लेट करके। एक तो ये है। ठीक है। अर्ध पवन मुक्तासन। क्या करेंगे, ऐसे हाथ को ये कर लेंगे, दूसरे पांचों उंगलियां, चारों उंगलियां, पांचों उंगलियां मिला लेंगे, चार उंगलियां खास कर मोड़ेंगे इसको। और इसको ऐसे करके पैर को खींचेंगे, और नीचे एड़ी जो है से हमारे जांघ में लगना चाहिए। और पैर ये जो है खींचा हुआ होना चाहिए। ये जो है एड़ी ना जांघ में लगना चाहिए। ठीक है। करिए। ठीक है। दोनों दोनों पैरों से करिए। उसके दोनों पैरों को मिलाइए इस तरह से, ऐसे, फिर इस तरह से, इसको ऐसे, इसको ऐसे करना। तो इससे काम नहीं चलेगा। इसको ऐसे, इसको इस तरह पकड़ना, ताकि आपका लोअर और अपर एब्डोमेन दोनों इसमें। ठीक है। करिए इसको, श्वास छोड़ते हुए
तब इसको अपने फोरहेड से नोज टिप से टच करना है, ठीक है। रिलैक्स, गैस तो खत्म होगा, पेट भी खत्म हो जाएगा। डायबिटीज में भी काम आता है, लेकिन क्या डाइजेशन में बहुत काम है। अब अगला, दोनों पैर को ना एक साथ मिला के 30 डिग्री एंगल तक उठाएंगे, ठीक है। जमीन से 1 फीट ऊपर उठाना, यहाँ तक उठा के 1 से 1.5 फीट। और हाथ को एकदम इस पर, हाथ से वजन नहीं लेना है, ये अपना ये पेट जो पोजिशन है ना, नाभि पर पूरा लोड पड़ रहा है, दोनों आपके कोर मसल पर, आपके पेट पर ये पड़ रहा है। इससे भी डाइजेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। इससे हाथ पे लोड नहीं लेना है, इधर इसको हटा, यहाँ करिए या नीचे रखिए तो लोड नहीं हो, उसको रोकना है। 30 सेकंड से शुरुआत करके उसको 1 मिनट तक लेके जाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 30 सेकंड टू 1 मिनट। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 30 सेकंड तो कर ही सकता है व्यक्ति। रिलीज करिए। अच्छा, पैर को पटकना नहीं है, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि एड़ी को जमीन पर पटक दिए, पटकना नहीं है, आराम से नीचे रखना है, नहीं तो फिर आपको एड़ी में दर्द हो जाएगा। क्या, जब उम्र ज्यादा होता है तो उसमें ब्रिटल हो जाती है हड्डियां, तो उससे आपको उसमें क्रैक होने का भी संभावना रहता है। आराम से पैर को रखना है। ये थोड़ा सा इसको 45 डिग्री पर कर लीजिए, इसमें आपको ना पूरा आपका पीठ जो जमीन पर लग जाता है, देख सकते हैं इस तरह से। ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, मतलब योर हैंड शुड नॉट टेक द लोड ऑफ योर रेज्ड लेग्स, योर कोर मसल शुड बी एंगेज्ड कंप्लीटली। जांघ की मसल में भी इसमें ताकत मिलता है। अब एक और आसन इसी से लगे करेंगे हम लोग, उसका नाम है नौकासन। इस सारे पेट से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे ज्यादा नहीं उठना, जितना उठना है बस, दोनों बराबर, सर और पैर दोनों बराबर, इस तरह से। जितना हाइट सर का उतना हाइट पैर। तब थोड़ा इस पोजिशन में रुकिए। ये भी आपका स्टोमक के एब्डोमेन के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, बहुत लोग ना नहीं हो पाता है, तो लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे कर दे पहले, और उसके बाद पहले उठा लेगा, ठीक है। तब इसको धीरे से, तब इसको छोड़ देगा, या बारी बारी छोड़े। जो डायरेक्टली नहीं उठ के आ सकते नीचे से, वो हाथ के लोड पर ले करके उसके बाद ऐसे स्टेप, इस तरह से स्टेप करिए, ऐसे अपर बॉडी का ले लिया हाथ पर लोड, दोनों पैर को उठा सकते हैं आराम से। यहाँ पर भी रुक सकते हैं यदि आपको बैलेंस में प्रॉब्लम, इससे भी लाभ मिलता है। या फिर उठा लीजिए तो ज्यादा लाभ, ठीक है।
अब एक है पादांगुष्ठासन स्पर्शन, ये देखिए ऐसे। अच्छा पहले रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा। हल्का रिलैक्स कर लीजिए। थकान यदि हो गई है तो उसका इस पैर कैसे लीजिए इस तरह से ऐसा, ये है ना, जो कर पाते हैं करेंगे इस तरह से। मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड से होकर के, ठीक है। ऐसे थोड़ा अपने के लिए नया हो सकता है। इससे ना, इसको ऐसे पकड़ लेना है और अंगूठे से नाक को टच करना। ठीक है इसको, फिर दोनों पैरों को जो होता है उतना ही करिएगा, ठीक है। पादांकुष्ठान स्पर्शासन, नासिका स्पर्शासन। पैर की उंगली को नाक से लगाना है। बच्चा लोग तो ले ही लेता है, हम ही लोग नहीं ले पाते। होता है तो करिएगा, देख लिए थे ना। ऐसे इसको पैर को इसे लिया, यहाँ इस तरह से पकड़ लिया, दूसरा पैर सीधा, फिर इस तरह से। होता है तो ठीक है, नहीं होता तो छोड़ दीजिए। एक्चुअली जितने सारे आसन मैं बताता हूँ उस सारे जरूरी नहीं है आपको करना। उसमें से जो आपको होता है करें, लेकिन जो भी करें वो अच्छे से करें, पूरा समय तक करें। मैं 10 आसन बताऊंगा तो आप 10, 15 आसन बताओ, 15 करने की आवश्यकता नहीं है कोई खास बीमारी में, लेकिन जो करें सही समय तक और सही ढंग से। चलिए अब लेट के मरकटासन करते हैं, इसमें भी डाइजेशन। आपको बहुत सारे आसन बता देता हूँ, आप इसको, ये जो है ना आपके लोअर, जो लार्ज इंटेस्टाइन ट्विस्ट हो रहा है, अच्छा है, काफी काम करता है इसमें। मरकटासन कहते हैं इसको, ऐसे पैर मोड़ लेते हैं, इस तरह से करते हैं। इसका वेरिएशन और है। एक तो दोनों पैरों को फैला लीजिए, एक का एड़ी, एक का घुटना दूसरे की एड़ी से टच करेगा, ऐसे। कमर दर्द में भी काम करेगा और डाइजेशन में भी काम करेगा। एक और इसका वेरिएंट है, पैर उठाते हैं ऐसे ले जाते हैं और दाएं पैर को उठा के बाएं पैर के हाथ से टच कराते हैं, और सर दूसरी तरफ रहेगा दाहिने तरफ, ठीक है। ऐसे ले आए, फिर इस पैर को उठाए, इधर ले गए, दाहिने हाथ के पास से ले जाके कैसे किया, उस सर को ऐसे किया, बॉडी को अलग, सर को दूसरी तरफ में बाएं तरफ में कर दिया, अपोजिट टू योर लेग, योर हेड एंड हैंड। ठीक है।
तो 3 वेरिएंट हो गए मेडिटेशन का। अब लेट के एक और आसन कर लेते हैं जो कि इसमें काम आता है, खासकर हाइपोथायराइड हाइपर में भी काम आएगा इसको। कंद्रासन या ब्रिज पोज या कंद्रासन भी बोलते हैं इसको। सेतु बंधासन या कंद्रासन। पूरा पेट को उठाइए, तब उठा सकते हैं पूरा। इसमें दोनों इंगेज है, स्मॉल और लार्ज दोनों इंटेस्टाइन इंगेज हो गए इसमें। है। इसको 1 मिनट तक भी लेके जा सकते हैं, 30 सेकंड भी लेके जा सकते हैं, समय के हिसाब से। 10 सेकंड भी करिएगा तो भी फायदा होने वाला है। डाइजेशन जो है इशू जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारा बहुत सारे, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, अनेक सारे रोग इम्प्रॉपर डाइजेशन के कारण होते हैं। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट सर। ये तो पीठ के बल पर लेट के हो किए जाने वाले आसन हो गए। ठीक है। बैठ के भी करने वाले बहुत सारे आसन हैं जो डाइजेशन के लिए है। अभी मैं 2 आसन बैठ के करने वाला दिखाता हूँ, तो उसका थोड़ा शवासन में जैसे शवासन में भी आ सकते हैं। चलिए आते हैं बैठ के करने वाला में से 2 आसन, 2-3 आसन करने में मुख्य रूप से। मंडूकासन, मंडूकासन और अर्धमत्स्येंद्रासन, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है खास करके। और कुछ करें या ना करें, ये दोनों बहुत जरूरी है सब लोग। आज ये वज्रासन में सब लोग आ जाते हैं वज्रासन में, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इससे ऐसे अंगूठे को अंदर कर लेना है। आप या तो नाभि के बगल में, या इसको 3 तरह से करिए आप। एक तो नाभि को ऊपर में करिए, पहले मैं बताया हूँ। नाभि को ऊपर डाइजेशन के लिए स्पेशल करेंगे, नाभि को ऊपर करेंगे। इसको या तो ऐसे रखिए या तो फिर ऐसे कर दीजिए। ठीक है। दोनों से, नाभि के ऊपर में ऐसे या फिर ऐसे, जो आपको सुविधा लगे। ठीक है। श्वास छोड़ देना है पूरी अच्छी बात। आप फिर इसको पुश करना है। अब आगे तक जाइए। ये है आपका अमाशय लीवर के लिए, और पंक्रियाज भी थोड़ा थोड़ा। ज्यादा इसे चुकने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते। क्या कि सर्वाइकल वाला ऐसे दिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसे रहे। अमाशय लीवर और पैंक्रियाज तीनों इसमें इन्वॉल्व रहता है। इसको 1 मिनट या 30 सेकंड। दूसरा है नाभि के बगल में। ठीक है। इसके बाद नाभि के बगल में, पहले नाभि के ऊपर किए यहाँ पर, अब नाभि के बगल में साइड में दोनों। ये ऐसे मिल जानी चाहिए, हड्डियां जो है ना मिल जानी चाहिए। ऐसे करिए या फिर ऐसे, जैसे भी करें। श्वास बाहर छोड़ के पुश करना है थोड़ा। अब आइए। हाँ, ये देखिए नाभि पैंक्रियाज, पैंक्रियाज पर बहुत असर पड़े। जस्ट नाभि के पीछे है वो।
काफी मिला हुआ अंदर तक है, अंदर में है, इसलिए थोड़ा प्रेशर जाने में टाइम। नीचे को कोशिश करें। ठीक है, एक और नीचे, नीचे नाभि से नीचे। ठीक है, ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन और मूत्राशय और अलग ऑर्गन जो है सिर्फ, है ना। नाभि से जस्ट नीचे करिए उसको। मंडूकासन के बहुत सारे, अब एक और 4 इसमें करना है, ऐसे इसको रख दीजिए, ये इसका अंगूठा इसके अंगूठे पर है। अग्नि को पूरा प्रज्वलित करना है, दोनों अग्नि धातु मिलिए। अग्नि तत्व मिल गया, अब देखिए। आज मंडूकासन बनाने में बताने में मैंने 5 मिनट लिया, कंज्यूम किया, ताकि आप अच्छे से सीख लें मंडूकासन कैसे करते हैं। मंडूकासन का अलग अलग वैरायटी, अलग अलग वेरिएंस। ये चारों तरह के यदि मंडूकासन करते हैं तो न केवल डाइजेशन, डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज और अन्य जितने हमारे ब्लॉटिंग, गैस इत्यादि सब में काम होगा। ठीक है, अब एक और करेंगे हम लोग, अर्धमत्स्यन्द्रासन। इतना करने के बाद आप निश्चिंत रहें कि आपका डाइजेशन सिस्टम एकदम ठीक। अर्धमत्स्यन्द्रासन बहुत जरूरी भी है आपको, न केवल डाइजेशन के लिए। देखिए ये है, इसको आपको वक्रासन भी कर सकते हैं, जो व्यक्ति नहीं कर सकते ऐसे करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। और इसको पुश करना है, ऐसे 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 पुश करना, ये इसे पुश करना उल्टे हाथ से, जैसे दाहिना पैर को सीधा किए ना, तो ऐसे पुश किए, फिर इसको ऐसे और इसको ऐसे। ठीक है, देखिए आपके लीवर और पैंक्रियाज पर बहुत अच्छे से प्रेशर पड़ता है। दे आर गेटिंग एक्टिवेटेड टू द मैक्सिमम। पीछे देखना है इसे, ताकि बॉडी ट्विस्ट। वक्रासन है, इसमें 2-3 वैरायटी है, आप यहाँ भी पार भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो आप ये थोड़ा बेटर है, ताकि ज्यादा आपको बॉडी ट्विस्ट हो पाए। स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, स्पाइन के लिए, कमर के लिए। ठीक है, और डाइजेशन के लिए तो है ही। फिर आप एक और तरीका क्या है, इसको ऐसे मोड़ लेते हैं, अर्धमत्स्यन्द्रासन जिसे कहते हैं। तीनों वेरिएंट बता दिए इसमें भी। इसमें हम ऐसे किए, जो आपको सुविधा लगे, ठीक लगे, वो करिए। लेकिन अपोजिट में भी सब करना है, याद रखिएगा। एक डायरेक्शन में करने से नहीं होता है, दोनों डायरेक्शन में करना है। ठीक है, इसमें भी आप कोशिश करिए ऐसे।
पुश करना इससे, इस हाथ से, भुजा से। इसको सपोर्ट के लिए कहीं पकड़ लीजिए, पैर पकड़ लीजिए, घुटना पकड़ लीजिए, बेहतर है। पीछे देखिए तो ताकि बॉडी ट्विस्ट होगा। अपर, खास करके अपर वाले और लोअर वाले दोनों एक साथ ट्विस्ट होगा। इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, अर्धनाद चंद्रासन हो गया, काम हो गया। तो इसमें थोड़ा बेटर रहता है, ज्यादा आप ट्विस्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली एम यही है, इसी पोजिशन में आने। चलिए थोड़ा देर रिलैक्स कर लीजिए, 1 मिनट के लिए रिलैक्स इन शवासन। थोड़ा पेट बल पर रख के मकरासन में रिलैक्स करिए आज कमर को। आप थोड़ा आगे ऐसे ले, मकरासन में रिलैक्स किया करिए। हाइपो हाइपरथायरॉयडिज्म में 2 आसन जरूर ऐड किया जाता है, वो है आपको मकरासन या शवासन, शवासन, मकरासन, और एक है बहुत जरूरी है, बालासन या शशांकासन। बालासन कैसे आता है? ऐसे आए, ऐसे, ऐसे इसमें आराम से इस तरह से। इसको बालासन कहते हैं या शशांकासन कहते हैं? चाइल्ड पोज या रैबिट पोज, काफी रिलैक्सेशन इसमें मिलता है। ये है हाइपरथायराइडिज्म के लिए जरूरी है। आप रिलैक्स करिए, मकरासन। आराम से रिलैक्स। प्राणायाम के लिए तैयार हो जाइए, आ जाइए। और पानी देना है गिलास। आप ना बीच बीच में पानी पी सकते हैं, एक आध घूंट करके, ज्यादा नहीं पीना है। यदि प्यास लगे, गर्मी में प्यास लग जाती है खास करके, प्यास लग जाती है तो एक आध घूंट पानी, ज्यादा नहीं पीना है, एक आध घूंट पानी पी लीजिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से शुरू करेंगे। ये आपको हाइपरथायराइडिज्म के लिए बहुत जरूरी है। हाइपरथायराइडिज्म में इसका बहुत जरूरत है। हाइपरथायराइडिज्म जिसको ज्यादा है उसको भस्त्रिका नहीं करना है, और कपालभाति भी अवॉइड करना है।
मतलब कम करना है, यदि करना है बहुत स्लो करना है, भस्त्रिका तो बिल्कुल नहीं करना है तेजी से। तो उसको करने के लिए अनुलोम विलोम करिए, बहुत बढ़िया है। और नाड़ी शोधन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, यानी कुंभक के साथ कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, जैसा आपको लगे। और साथ में ना बल्कि जलंधर बंद लगाना ज्यादा उचित है। ध्यान बिल्कुल सांसों पर रहना चाहिए इसमें। ध्यान को ना इधर उधर भटकने नहीं देना।
पाएंगे कि जब योगाभ्यास आप करते हैं, आसनों का अभ्यास करने के बाद आपका दाएं नासिका से श्वास चलना ज्यादा शुरू हो जाता है, सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा जग जाती है काफी, इसलिए हमारा दाएं नासिका चलना शुरू हो जाता है। जब हम प्राणायाम करते हैं, खास करके अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो ये हमारे दोनों नासिका को धीरे धीरे करके बैलेंस करता है, जो कि आइडियल स्थिति है। दोनों नासिका से यदि रेगुलर बराबर इक्वल अमाउंट में श्वास चल रहा है, तो आप ज्यादा शांत रहिएगा, मन मस्तिष्क शांत रहता है, आप प्रसन्न भी रहते हैं। एक नासिका जो भी चलता है, हमें थोड़ा सा या तो नींद आएगी या तो ज्यादा हम उद्वेलित रहते हैं, उद्विग्न रहते हैं। तो अनुलोम विलोम में ये एक्चुअली क्या है कि राइट नोस्ट्रिल से जो श्वास लेते हैं ना, या जो आना, इसका श्वास का आना जाना है, लेफ्ट हेमिस्फीयर को, ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर को कंट्रोल करता है। और लेफ्ट से जो श्वास आती जाती है, चंद्र नाड़ी हमारे राइट ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर को एक्टिवेट करता है, कंट्रोल करता है, या उसके तो उससे सारे गुण उसके हमारे परिलक्षित होने लगते हैं। इसीलिए जब दोनों बैलेंस रहेगा तो हर चीज को बैलेंस हो जाता है। ठीक है, ऊर्जा भी आपको ज्यादा रहेगा, शांति भी ज्यादा रहेगी, ऊर्जावान भी बने रहेंगे, शांत भी, अंदर से शांत भी रहेंगे। तो इस तरह से आपको, नहीं तो केवल इसीलिए अनुलोम विलोम का उसका भी बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। ठीक है, चलिए अब करेंगे हम लोग उज्जाई प्राणायाम। ये चूंकि हम आज कर रहे हैं इसलिए भी किया, ये हाइपर थायराइडिज्म में, हाइपो दोनों में काम आता है। हाइपर में वो भस्त्रिका, इसलिए मैं नहीं किया। ठीक है, ऊंचाई दोनों में काम आता है। सभी लोग तो जानते हैं, गोल्ड मेंबर खास करके या सिल्वर मेंबर भी जानते होंगे कि कैसे किया जाता है। गले को संकुचित करके, या प्रैक्टिस हो गया होगा अब तक, साल भर से बहुत ज्यादा लोग हैं इसमें, कुछ लोग। शर्मा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसको करने में? कोई परेशानी होती है? नहीं, ठीक है ना? अब करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली और चंद्र भेदन दोनों में से कुछ भी कर सकते, दोनों चीज कर लेते हैं। शीतली प्राणायाम 5 बार कर लेते हैं।
इसमें चंद्रभेदन प्राणायाम भी काम आता है। चंद्रभेदन प्राणायाम में क्या करते हैं, लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ते हैं, बस इतना ही काम है ये। ठीक है, लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ेंगे। बहुत जगह लेफ्ट से लेता है लेफ्ट से छोड़ता है, वो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा सुटेबल जो है वो है लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ना, चंद्रभेदन प्राणायाम। सूर्यभेदन उल्टा है, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ना। हाई ब्लड प्रेशर में भी सब बहुत काम आता है चंद्रभेदन प्राणायाम। आइए अब करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो पता है, ये दोनों उंगलियां आंखों को बंद करती है, ये दोनों होठ को बंद करते हैं, दोनों उंगलियां कान की कैप को अंगूठे से बंद किया जाता है, जीभ को तालू में लगाते हैं। गीत या ओंकार। ओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, तो आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। फिर कल मिलते हैं किसी दूसरे
समस्या को समाधान लेकर के, ठीक है। तो हर समस्या हर व्यक्ति में हो सकता है, बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा बहुत तो सब में होता है। तो उसी के लिए साधना हम लोग कर रहे हैं और स्वस्थ लाइफस्टाइल को ठीक कर रहे हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं, ठीक है। आप सबका दिन शुभ हो, खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, मुस्कुराते रहें दिन भर।